बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो, आऊं अमरजीत सिंधिया जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं क्लास मैट्रिक लाइ पंहिंजो मज़मून सिंधी पढ़ंदी। प्यारा बारो, अॼु असांजो लेक्चर आहे सबक कायदे आज़म जा इरशाद। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक है कायदे आज़म के इरशादात पर मुश्तमिल है। हिन मां पहिरीं असीं सबक जी वज़ाहत कंदी, तव्हां खे ॿुधाईंदी त हिन सबक मां छा छा शामिल आहे। पेपर पैटर्न जे मुताबिक़ हिसो अलिफ जेकी कसीरुल इंतखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे ऐं हिसो बे मुख़्तसर जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे ऐं इन खां पोइ हिसो जीम जेकी बयानिया सवालनि जे जवाब ते मुश्तमिल आहे। अचो बारो, त्याऊं पंहिंजो सबक पढ़ंदसीं। कायदे आज़म बानी पाकिस्तान हो अज़ीम रहनुमा ऐं अज़ीम काइद हो। हू पाकिस्तान थियण खां पोइ पाकिस्तानी अवाम लाइ कुछ हिदायतूं फरमायूं। कायदे आज़म प्यारे बच्चों पाकिस्तान के अजीम रहनुमा थे, अजीम कायद थे और उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी अवाम से मुख्तलिफ जगहों पर कुछ हिदायतें उनको फरमाई थी, कुछ बातें उनको बताई थी। चूंकि एक नई मुमलिकत वजूद में आई थी, इसलिए अब उसको तरक्की कैसे देना है, उसको एक इस्लामी रियासत कैसे बनाना है, इस बारे में उन्होंने कुछ बातें फरमाई थी जो कि इन सबक में शामिल आइन, जो कि हम आपको इस सबक में बताएंगे। वो फरमायो अवां जे मुल्क जी बुनियाद पइजी चुको आहे ऐं गैर महदूद ज़राइबा मौजूद आहिनि, इन करे पाकिस्तान के मजबूती सां ठाहियो। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क की बुनियाद पड़ चुकी है और हमारे पास गैर महदूद ज़राए भी मौजूद हैं, इसलिए हमें पाकिस्तान को मजबूती के साथ तामीर करना है। हू मज़ीद चयो, मुंहिंजे पैगाम जो तुत आहे ते हर मुसलमान के बेगर्ज़ी ऐं खुलूस सां पाकिस्तान जी ख़िदमत करणु घुर्जे। पाकिस्तान जो क़याम गुज़िरियल 10 सालनि जी जदोजहद खां मुकमिल थियो आहे, हिन लाइ खुदा जो शुक्र अदा करियो। उन्होंने ये कहा, मजीद कहा कि मेरे पैगाम का खुलासा ये, बच्चों तुत के मायने होते हैं खुलासा। उन्होंने कहा कि मेरे पैगाम का खुलासा ये है कि हर मुसलमान को बेगर्जी और खुलूस के साथ, यानी बगैर किसी गर्ज के और खुलूस के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो क़याम मुमकिन हुआ है वो गुज़श्ता 10 साला जद्दोजहद के बाद मुकम्मिल हुआ है, यानी 10 साला जद्दोजहद के बाद मुसलमानों ने अपनी एक मुमलिकत हासिल की है। हिन लाइ खुदा जो शुक्र अदा करियो, इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। असांजो मक़सद पूरो थियो आहे। असां अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक थिया आहिनि जिते असीं पंहिंजी रिवायतनि ऐं तमदुनी ख़ुसूसियतनि मुताबिक़ तरक्की करी सघूं था। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो गया है और हम एक ऐसी मुमलिकत के मालिक हो गए हैं जहां हमें अपनी रिवायतों और तमदुनी ख़ुसूसियतों के मुताबिक तरक्की करने के मौके हासिल हो जाएंगे। उन्होंने हमें मजीद कहा, जिते इस्लाम जे उसूल मुताबिक आज़ादी से अमल करण जो मौको हासिल हुजे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर इस्लाम के तमाम उसूलों के मुताबिक अमल करने का आज़ादी के साथ मौका हासिल हो जाएगा। असीं अहद करियूं था ते असीं मुस्तकिल मिजाजी ऐं अंथक मेहनत जे जज्बे सां पाकिस्तान के एक अज़ीम मुमलिकत बनाईंदासीं ऐं असांजी दुआ आहे ते पाकिस्तान कायम रहण लाइ थियो आहे ऐं ज़मीन जी का बि ताक़त अहिड़ी न आहे जा इनके तबाह करी सके। आपने ये कहा कि हम अहद करते हैं कि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ अनथक मेहनत यानी ना थकने वाली मेहनत का जज्बा लेकर पाकिस्तान को एक अजीम मुमलिकत बनाएंगे और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए तैयार हुआ है
اور زمین کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو تباہ کر سکے۔ تو بچوں یہ قائد اعظم کے کچھ ارشادات تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انہوں نے کچھ باتیں شاگردوں کے لیے کہی تھی، کچھ سرکاری ملازموں کے لیے، اور کچھ باتیں ان کی جو ہیں پورے پاکستانی عوام سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا پیٹرن جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے ہمارا حصہ اول یعنی کثیر الانتخابی سوالات پر جو مشتمل ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات ہمارا سبق ہے قائد اعظم جا ارشاد۔ بچوں ہم اس میں سے کچھ خالی جگہیں یعنی کثیر الانتخابی سوالات آپ کو اس سبق کے پہلے لیکچر میں حل کروا چکے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اسی سبق سے متعلق۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایم سی کیوز کون سے آ رہے ہیں۔ اب ایم سی کیوز نمبر 9 ہے، اواں ہک بیساں ڈیش کیوتے یقین آئے اواں کامیاب تھیندا، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیش کریں گے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بچوں اس میں صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے آپشن ہے تعاون، سہکار، مدد، امداد۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح آپشن کیا ہے ہمارا، تعاون۔ تو دیکھیں جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اواں ہک بیساں تعاون کے ہوتے یقین آئے اواں کامیاب تھیندا۔ نمبر 10 کثیر الانتخابی اسانجے ساموں ہے، دنیا ماں اواں جے ڈیش کھاں ودیک کا بشے نہ ہے، یعنی دنیا میں ہمارے ڈیش سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارا صحیح آپشن کیا ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے عزت، ضمیر، شہرت، ہستی۔ صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ضمیر بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا، دنیا ماں وانجے ضمیر کھاں ودیک کا بشے نہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور ایم سی کیوز ہیں ہمارے سامنے۔ کثیر الانتخابی نمبر 11 اواں ایہو ڈیش پنجے دلن ماں پیدا کری وٹھندا، ہم یہ اپنے دل میں پیدا کر لیں گے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ آئیے آپشن دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس آپشن ہے بہادری، طاقت، جذبو، بزدلی۔ ہمارا صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے بچوں؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم، جذبو بالکل صحیح، اواں ایہو جذبو پنجے دلن ماں پیدا کری وٹھندا۔ ایم سی کیو نمبر 12 اواں واقعی ڈیش جو وقار بلند کرن چاہیو تھا، ہم واقعی ڈیش کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آپشن ہے ہمارے پاس ہندوستان، کشمیر، مالاکن، پاکستان۔ صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سبق آپ کے سامنے لیکچر ہم نے دیا ہے آپ کو، یقیناً آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا صحیح آپشن کیا ہے، پاکستان بالکل صحیح، اواں واقعی پاکستان جو وقار بلند کرن چاہیو تھا۔ کثیر الانتخابی تحریم اواں کے کنن با قسم جے ڈیش جو شکار نہ تھیڑ گھرجے، ہمیں کسی بھی قسم کے ڈیش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس آپشن ہے پریشر، دباؤ، زور، طاقت۔ تو ہمارا صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے؟ دباؤ، شاباش۔ تو ہمارا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اواں کے کنن با قسم جے دباؤ جو شکار نہ تھیڑ گھرجے۔ کثیر الانتخابی نمبر 14 عوام ملک جے سچے خادم جی حیثیت سے پنجا ڈیش بے خوفی سے پورا کندا رہو، عوام اور ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے اپنا ڈیش بے خوفی سے پورا کرتے رہو۔ آپشن ہے ہمارے پاس سنت، نفل، فرض، قرض۔ تو ہمارا صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے؟ فرض بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آگے ایم سی کیو نمبر 15 دیش تواں کے سب کچھ جنیو ہے،
डैश ने आपको सब कुछ दिया है, किसके बारे में बात हो रही है? कायदे आज़म ने अपने लेक्चर में ये जुमला भी इस्तेमाल किया था। हमने कायदे आज़म ने फरमाया था, ऑप्शन है हमारे पास कुदरत, अल्लाह, खुदा, रहीम। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास? कुदरत। बिल्कुल सही। कुदरत तव्हां खे सब कुछ ॾिनो आहे। 16 MCQ असांजे साम्हूं आहे, तव्हां वटि डैश ज़रिया आहिनि। ऑप्शन है महदूद, गैर महदूद, बेइंतहा, वधीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? कायदे आज़म ने क्या फरमाया था? गैर महदूद। बिल्कुल सही। तव्हां वटि गैर महदूद ज़रिया आहिनि। जी बच्चों, 17 कसीरुल इंतखाबी, तव्हां जे मुल्क जो डैश पढ़जी चुको आहे। आपके मुल्क की डैश पढ़ चुकी है। ऑप्शन है बुनियाद, बेबुनियाद, भागू। सही हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, बुनियाद। तव्हां जे मुल्क जो बुनियाद पढ़जी चुको आहे। 18 कसीरुल इंतखाबी आहे, मुंहिंजी डैश जो तुत आहे। मुंहिंजे डैश जो तुत ही आहे। जी, मेरे डैश का खुलासा ये है। ऑप्शन है चवण, ॻाल्हाइण, पैगाम, लिखण। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? पैगाम। बिल्कुल सही। मुंहिंजे पैगाम जो तुत ही आहे। उन्होंने जो पैगामात दिए थे उसके बारे में सेंटेंस कहा था। तो बच्चों समझ में आया आपके? हमारे पास कुछ और MCQs हैं। 19 MCQ है, क़याम पाकिस्तान जिन्हनि लाइ असीं गुज़िरियल डैश खां जदोजहद करी रहा आहियूं। यानी क़याम पाकिस्तान जिसके लिए हम गुजरे हुए डैश सालों से जदोजहद कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है 20, 11, 10, 9। तो आपने लेक्चर में भी ये जुमला सुना था। कितने सालों की बात की थी उन्होंने? कितने सालों से पाकिस्तान के लिए जदोजहद की जा रही थी? सही ऑप्शन क्या है? शाबाश, बिल्कुल सही, 10। यानी क़याम पाकिस्तान जिसके लिए हम गुजरे हुए 10 सालों से जदोजहद कर रहे हैं। 10 साल की जदोजहद के बाद जाके हमारे लिए ये मुमलिकत जो है मुकम्मल हुई थी। कसीरुल इंतखाबी नंबर 20, असीं पंहिंजी डैश ऐं तमदुनी ख़ुसूसियतनि जे मुताबिक तरक्की करी सघूं। हम अपने डैश और तमदुनी ख़ुसूसियतों के मुताबिक तरक्की कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है आदतन, गाल्हन, इज्जतन, रवायतन। सही लफ्ज क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, रिवायतन। यानी असीं पंहिंजी रिवायतन ऐं तमदुनी ख़ुसूसियतनि जे मुताबिक तरक्की करी सघूं। तो बच्चों, ये हमारे पास कुछ MCQs थे, कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात हमने समझाए आपको और हमने उनको हल करके भी आपको बताया। अब हमारे सामने है पेपर के पैटर्न के मुताबिक हिस्सों बे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्सा बे में हमारे पास जो है सबक से मुतालिक कुछ मुख्तसर सवालों पर मुश्तमिल सवाल जवाब होते हैं और इसमें जो है कुछ सवाल जवाब, कुछ अल्फाज, जुमले वगैरह शामिल होते हैं। तो हम देखते हैं इस वक्त हमारे सामने हिस्सा बे में क्या चीज है। जी बिल्कुल, कुछ सवालों के जवाब देने हैं हमें। तो हमारे पास कुछ सवालात इनमें से हम अपने लेक्चर नंबर 1 में हल करके आपको दिखा चुके हैं। ये हमारा सवाल नंबर 3 है। कायदे आज़म जे ख़्याल मूजिब पाकिस्तान कहिड़नि मक़सदनि के हासिल करण लाइ क़ाइम कियो वियो। यानी कायदे आज़म के ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो किन मकासद को हासिल करने के लिए कायम किया गया था।
असांजो जवाब आहे कायदे आज़म जे ख़्याल मूजिब ते असांजो मक़सद सिर्फ़ हिकु मुमलिकत हासिल करणु न आहे, बल्कि इहो मक़सद हो त असां अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक हुजूं जिते असीं पंहिंजी रिवायतनि ऐं तमदुनी ख़ुसूसियतनि मुताबिक़ तरक़ी करे सघूं, जिते इस्लाम जे अदल ऐं हिकजहिड़ाई जे उसूलनि ते आज़ादी सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे। यानी जवाब हमें ये बता रहा है कि कायदे आज़म के ख्याल के मुताबिक हमारा मकसद सिर्फ एक मुमलिकत हासिल करना नहीं था कि हम एक मुल्क हासिल कर लें, बल्कि ये मुल्क जो हमने हासिल किया है उसको हासिल करने का मकसद ये था कि हम एक ऐसी मुमलिकत के मालिक हो जाएं जहां हम अपनी रवायतों और तमद्दुनी खुसूसियतों के मुताबिक तरक्की कर सकें, जहां इस्लाम के उसूलों, अदल और एका और इत्तेफाक के उसूलों पर हमें आज़ादी के साथ अमल करने का मौका हासिल हो जाए। यानी पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ये था कि हम एक ऐसी मुमलिकत के मालिक हो जाएं जहां हम अपनी रिवायतों के मुताबिक, अपनी तहजीब और सकाफत के मुताबिक, अपने इस्लाम के ज़री उसूलों के मुताबिक जो है जिंदगी गुजार सकें। बच्चों, सवाल आपको समझ में आया होगा। 2 सवाल हम पहले लेक्चर में करवा चुके थे, 1 सवाल हमने आपको इसमें हल करवाया। अब हमारे पास कुछ अल्फाज और उन पर मुश्तमिल जुमले बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास अल्फाज और जुमले आ रहे हैं। जी, यहाँ पर हमारे पास लफ्ज है पहला मेमार। मेमार के मायने होते हैं बनाने वाला या तामीर करने वाला। ठीक है, देखिए अब इसको किस तरह ना सेंटेंस में यानी जुमले में इस्तेमाल किया गया है। शागिर्द मुस्तकबिल जा मेमार आहेन। सबक से ही जुमला लिया गया है और सबक में ये जुमला किसने कहा था? कायदे आज़म का फरमान था। यानी शागिर्द जो है वो मुस्तकबिल के मेमार हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो मुल्क को बनाने वाले हैं। तरबियत यानी परवरिश। असां के घुर्जे ते ॿारनि जी सुठी तरबियत करियूं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है बर्दाश्त यानी सब्र करना। असां के पाण मां बर्दाश्त जी कुवत रखण घुर्जे। हमें आपस में बर्दाश्त की कुवत रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये अल्फाज थे, कुछ जुमले थे, मायने थे उसके, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। बहुत वाज़ेह करके मैं साथ साथ आपको सिंधी के साथ साथ उर्दू में भी वजाहत करती जा रही हूँ ताकि लेक्चर आपके लिए आसान हो जाए। हिस्सो जीम, हम देखते हैं हमारे पास हिस्सा जीम में क्या सवाल आ रहा है। हिस्सा जीम में आमतौर पर हमारे पास सबक का खुलासा होता है या फिर ग्रामर से मुतालिक कुछ चीजें होती हैं। तो ग्रामर का लेक्चर इंशाल्लाह हम आपको अपने अगले लेक्चर में देंगे। उसमें कंप्लीट हम आपको समझाएंगे कि ग्रामर में हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है। अभी हम देखते हैं कि हिस्सा जीम में हमारे पास क्या आ रहा है। जी बिल्कुल सही, मैंने आपको जैसा कि निशानदेही की थी, हमारे पास सबक का खुलासा आ रहा है। बच्चों, लेक्चर में भी हम काफी हद तक आपको सबक को वाज़ेह कर चुके हैं और इंशाल्लाह इस खुलासे के जरिए जो है सबक बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान जे बानी ऐं पहिरीं गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान जे अवाम जी मुख़्तलिफ़ तबक़नि जे माण्हुनि, शागिर्दनि ऐं सरकारी मुलाज़िमनि ऐं अवाम खे नसीहत कंदी फरमायो त इल्म हासिल करियो ऐं मुल्क जी ख़िदमत कंदा रहो। पाकिस्तान के बानी कहते हैं बनाने वाले को। पाकिस्तान के बानी और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे कायदे आज़म। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मुख्तलिफ तबकों के लोगों, शागिर्दों और सरकारी मुलाजमों और अवाम को कुछ बातों की नसीहत की थी पाकिस्तान बनने के बाद। तो आपने उनमें ये नसीहतें फरमाई थी कि सबसे पहले तो आप इल्म हासिल करें और मुल्क की खिदमत करते रहें, क्योंकि 10 साल जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल हुआ था। तो आपने ताकीद यही की थी सबसे पहले कि इल्म हासिल करें और मुल्क की खिदमत करते रहें। पंहिंजे अंदर इत्तेहाद कायम करियो, इस्लाम जे अदल, इंसाफ ऐं मसावात जे उसूलनि ते अमल करियो,
آپ نے کہا کہ اپنے اندر اتحاد قائم کریں، یعنی متحد ہو جائیں، اسلام کے عدل و انصاف اور مساوات کے اصولوں پر عمل کریں۔ پاکستانی عوام جے لائے پیغام جو تت ہی ہو تے ہر پاکستانی کے، آپ نے پاکستانی عوام کے لیے جو پیغام دیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر پاکستانی کو ایمانداری، خلوص ऐं بے غرضی सां پاکستان کی خدمت کرن گھرجے۔ آپ کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر پاکستانی کو جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کو ایمانداری، خلوص اور بغیر کسی غرض کے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ مجھے یقین آئے تے اواں جے ضمیر کا سوائے ودیک کا بشے نہ ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہم میں اپنے ضمیر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہمارا ضمیر گواہی دے گا، اور اگر ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے بس ہمیں صرف یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جڈن اواں خدا جے حضور ماں پیش تھیو تڈن اواں خود اعتمادی سے چئی سگو تھا تے منہ تے جیکی فرض رکھیل ہوا وہی منہ پورا کری چھڈیا۔ جب آپ خدا کے حضور میں پیش ہوں گے تب آپ خود اعتمادی کے ساتھ یہ بات کہہ سکیں گے کہ میرے اوپر جو بھی فرائض رکھے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میں نے پورے کر دیے۔ مجھے یقین ہے اواں اہو جذبو پنج دلین میں پیدا کری وٹھندا، انہی کے مطابق زندگی جو کم سر انجام دیدا۔ مجھے یہ یقین ہے، آپ نے کہا، کہ آپ اگر یہ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے تو اسی کے مطابق زندگی کے کام سر انجام دیں گے۔ بچوں، امید کرتی ہوں کہ سبق قائد اعظم کا ارشاد آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پیپر پیٹرن بھی ہم آپ کو واضح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم گرامر کے ساتھ آپ سے ملیں گے، آپ کو گرامر سمجھائیں گے کچھ، اور میں امید کرتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔